नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चल रहा है और फिजिक्स 2009 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। अभी का पारी है 2010 का। तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सब क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दे दें। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में बना दूंगा, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो देखिए, उस समय का जो पैटर्न होता था, निर्धारित समय 1 घंटा 10 मिनट और परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया रहता है। अभी भी हम लोग का भी 2022-23 जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी इस तरह का सिचुएशन रहता है और मैंने ये निर्देश को देख के बताया था पिछले वीडियो में। तो चलिए, उस समय का पैटर्न अलग था, बट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बार बार रिपीट करता है। तो कुछ बेसिक बातें ये है कि अधिकांशतः जो क्वेश्चन बैंक का आंसर होता है ऑब्जेक्टिव का, वो गलत मिल जाता है। लगभग आकलन किए तो 30% के लमसम गलत ही मिलता है हर सेट में। 30% हर सेट में आपको गलत मिल जाएगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो आंसर देंगे आपको सब थ्योरी से पढ़ के और आपके लिए आंसर बनाया है, इसको इग्नोर मत कीजिए, इसी को रट लीजिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लाया था। तो चलिए, आज का जो मुख्य क्वेश्चन है, ज़्यादा बातें बनाने से अच्छी नहीं होगा, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0 से 1 के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र यानी कैपेसिटेंस की धारिता होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के परावैद्युत यानी दो प्लेट के बीच यदि कुछ डालेंगे तो इसका जो धारिता होगा वो बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर देखिए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको ऐसे भी आप देखे होंगे थंबनेल में कि न्यूमेरिकल के साथ मैंने लिखा होगा, यह बात सत्य है। तो चलिए, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक 0.5 ओम 0.05 प्रतिरोध वाले इतना वोल्ट का सेल विद्युत विभव में जोड़ा जाता है तथा अगर इतना के धारा प्रभावित बहती है तो सेल का आंतरिक, यानी देखिए यहाँ जो दिया गया है एक प्रतिरोध यहाँ दिया गया है और यहाँ दूसरा आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है। तो देखिए, आपने पढ़े होंगे कि I बराबर V/R, पढ़े होंगे ज़रूर, I बराबर V/R। तो देखिए, इसमें तो भैया मेरे I तो दिया ही गया है। क्या I तो दिया गया है, V भी दिया गया है। देखिए यहाँ V दिया गया है। बात रहा कि R भी हमको एगो दिया गया है, एक R दिया गया था, हम किस R को निकालेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम I बराबर जो होता है वो V होगा जाएगा ऊपर V, और ये R जो है बड़ी R को यहाँ आंतरिक प्रतिरोध यानी छोटी यानी 0.05 प्रतिरोध है, तो इसमें R छोटी R और प्लस बड़ी R जोड़ देंगे, इसी में सब बैठा देंगे। I का मान बैठा देंगे, दिया है वोल्ट का मान बैठा देंगे विभव का, और उसके बाद छोटी R का मान बैठा देंगे और बड़ी R निकल जाएंगे। जब निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.07। अभी निकालना उतना संभव नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे तो उतना तो आप निकाल ही लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल ज़रूर मैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता है क्या, यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं यूट्यूबर, न्यूमेरिकलों को बोल देता है इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इस तरह से बड़ी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का कोशिश की है। न्यूमेरिकलों में ABC ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगा भाई मेरे। तो चलिए अगला देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है,
4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम रेशियो मात्रक होता है। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.78 गुना 10⁻⁻10। देखिए हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ये भी कैसे आया इसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हर रीज़न को बताना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बताने के बाद भी वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो देखिए ये सब तो रटने की भी चीज़ है, रट भी लीजिएगा चलेगा। ऐसे देखिएगा तो देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, वो 1.6 गुना, यानी देखिए यहाँ दिया गया है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलाम होता है, कूलाम। तो एक स्टेट कूलाम बराबर जो होता है वो होता है, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 3 गुना। देखिए यही सब के कारण नहीं बताना ज़्यादा अच्छा, 3 गुना 10⁻⁹ 9, 3 गुना 10⁻⁹ जब इसको और इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन, खैर ये सब रट लीजिए, उतना गुना और भाग के करने जाता है अभी का समय में, सीधी तो क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखिए क्या है 5वां नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है संरक्षी, करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। तो 6 नंबर देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो इसका जो होता है कुल, ये हो जाएगा कुल आवेश बाय विभव, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़े होंगे C बराबर Q/V। ये Q है, ध्यान दीजिएगा, ये Q है, Q/V। तो देखिए ये कूलाम हो गया, ये वोल्ट हो गया। तो कुल यानी कि ये Q जो होता है वो आवेश होता है, कूलाम का मात्रक आवेश है, तो कूलाम बाय वोल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि समय भी उतना नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। 7 नंबर बोलता है किलोवाट घंटा का SI मात्रक होता है। चलिए 7 नंबर बोलता है कि किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का, और 1 किलोवाट घंटा बराबर जानते ही होंगे क्या, 3.6 गुना 1 किलोवाट घंटा बराबर जानते होंगे 3.6 गुना 10⁻6 जूल। हाँ शायद 6 जूल ही होता है, ये होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत भी आए, बहुत बार पूछा भी है, आगे देखने को वो भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन बैंक में हमको पता नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, मैंने उसका बढ़िया से सॉल्यूशन निकाला है। क्वेश्चन बैंक में बहुत गलती मिल जाता है। तो देखिए समरूप वेग से चलायन आवेश उत्पन्न करता है, यानी देखिए समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए ये इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, क्या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर, क्या एम्पियर मीटर। तो देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला है LCR समांतर श्रेणी प्रवृत्त ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा होता है, धारा का शिखर का माध्यम, ये भी निकालने की चीज़ है। बट ये सब क्वेश्चन उतना प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन अभी पढ़े थे 9 नंबर, वो सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो ये सब क्वेश्चन उतना देखने को नहीं मिलता है, बट याद कर लीजिए तो ज़्यादा, और ये सब में उतना ओझराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सॉरी सी होगा,
इसका करेक्ट आंसर सी होगा। LCR समांतर, देखते हैं LCR समांतर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। AC स्रोत द्वारा धारा के शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर 1/√LC रहे। ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्वेश्चन बैंक में क्या दिया गया है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या आ गया, निम्नलिखित 11 से 15 कथन में दिए गए। देखिए कुछ कथन कारक है, इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, पहला नंबर क्या है, एक मोटा मोटी पढ़ते जाते हैं, इस सबसे क्वेश्चन भी घुसा देता है। जैसे देखिए बोलता है ऋणात्मक आवेश की प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव में होता है। यह बात एक करेक्ट है, यानी सत्य है। कहिए कैसे, क्योंकि ऋणात्मक से बोल रहा है निम्न विभव से उच्च विभव, ऋणात्मक की बात कर रहा है। यदि यहाँ धनात्मक होता है तो उच्च से निम्न है, तो यह बात करेक्ट है। देखिए सेकंड बोलता है विद्युत विभव, क्या विद्युत विभव एक सदिश राशि है? विभव तो अदिश राशि है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। विद्युत विभव अदिश राशि है। तो चलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र शायद सदिश राशि है, ये बात गलत है, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो कथन है वो होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। ये बात सत्य है और सत्य है। उसके बाद ये बोलता है सत्य, उसके बाद बोलता है धातु एवं उसके मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है। हाँ, ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा ही। तो चलिए ये दोनों बात सत्य है, दोनों बात सत्य है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है विभव मापी विद्युत वाहक बल। विभव मापी यानी विद्युत वाहक बल को मापता है विभव मापी द्वारा, यह भी बात सत्य है। बोलता है वोल्ट मीटर को विभवांतर, यह भी बात सत्य है। देखिए क्वेश्चन किस तरह बोलेगा कि विभवांतर मापा जाता है क्या, एमीटर वोल्ट मीटर, इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं। तो चलिए अगला आप देखते हैं क्वेश्चन, अगला कथन क्या है, 14 नंबर नहीं, 14 नंबर बोल रहा है, सॉरी देखते हैं 14 नंबर है, 14 नंबर बोल रहा है, 14 नंबर कथन बोल रहा है अगर एक्स किरण की नली उत्तेजक विभव को बढ़ाया जाए तो उत्पन्न होने वाली एक्स किरण न्यूनतम अंतक तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है। यह बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है। देखिए सेकंड कहता है अगर एक्स के इलेक्ट्रॉन के बीच, नली में इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है, यह भी बात सत्य है। खैर ये सब क्वेश्चन उतना नहीं रहता है, लेकिन वो जो कथन कारक 13, 12 ये सब पढ़े थे, ये सब ज़्यादा मायने रखता है। देखिए कथन 15 नंबर का देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्थाई नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्थाई नहीं होता है, यह बात सही है। इलेक्ट्रॉन कभी भी अस्थाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी अस्थाई नहीं होता है, यह बात सही है। बोलता है नाभिकीय के बीटा न्यूट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बीटा और बीटा जो होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, और ए बोलता है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन से विघटित है, ये बात गलत है। जेन से तेंस बोल रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सब ऐसे, हाँ ये देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ठीक है क्वेश्चन बोल रहा है बोर के मॉडर्न फिजिक्स से है, बोर के परमाणु सिद्धांत NTH कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए। अरे बाबू ये तो सब सही है, ओहो ये गलत है, ये गलत है, बाकी बात सही है। रेखीय संवेग इतना का इतना, उसके बाद बोलता है गतिज ऊर्जा इतना, ठीक बोलता है कोणीय संवेग इतना। यानी देखिए बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से NTH कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन, हाँ ये तीनों बातें सही है।
ये थ्योरी में दिया गया है, लेकिन ये कहाँ से आ गया पता नहीं, ये बात गलत है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या दिया है उस पर डिपेंड नहीं कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर है एंटीना होता है। देखिए क्या होता है 17 नंबर, एंटीना होता है। एंटीना होता है, ये देखिए, अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोध और अनुनादी आवृत्ति के ऊपर प्रतिरोध। तो ये बात करेक्ट है, सी और डी बात करेक्ट है। देखिए शायद क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा था ए और डी दिया था, ये गलत है। मैं जो बता रहा हूँ देखिए उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो थ्योरी पढ़ पढ़ के इसका आंसर को निकाले हैं। और ये सब क्या करता है, यूट्यूबर सब क्या करता है, उसका आंसर देख रहता है, करेक्ट मरवाते रहता है। इस तरह की भ्रमण में मत पड़िए, ये इससे आपको हानि पहुंचा सकती है। तो देखिए फिर से आ गया न्यूमेरिकल, फिर से न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल ही आया है ना, न्यूमेरिकल भी बना देंगे। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है, देखिए बोलता है बोल रहा है दो बल्बों को 200-300 पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं। 200-300 समान शक्ति का उपयोग करते हैं। तो बड़ा ही इसका जब न्यूमेरिकल आ गया, दो बल्बों को 200 वोल्ट और 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं। इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट की दृष्टि धारा विद्युत स्रोत को श्रेणी क्रम में जोड़। अच्छा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, समझे ना। इसको जो है, इसका खैर करेक्ट आंसर हो जाएगा शायद, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर इसको छोड़ दीजिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताने की, ऐसे तो प्रीवियस ईयर में अगर आएगा तब तो वह समझ जाएंगे, इम्पोर्टेंट है उसको तो और बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। ऐसे अभी हमको ये पकड़ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए उस पैटर्न, अब दूसरा पैटर्न आ गया 19 से 22 इस तालिका फालिका। चलिए इसको छोड़ते हैं। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन पढ़ते जाइए। देखिए बोल रहा है कि इसको पढ़ के गोलीय वक्र सतह पढ़ के 23 से आंसर दें। तो चलिए हम उतना के पढ़ेगा। चलिए ऐसे हम थ्योरी पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन का आंसर देने का जवाब करेंगे। देखिए फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, तो देखिए बोलता है किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान f1, सॉरी यहाँ f1 नहीं होगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ c1 होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे r1 होना चाहिए। क्या दिमाग चल गया यार, r1 होना चाहिए, R1 एवं R2 यानी कि दो त्रिज्या दिया गया, क्योंकि दो उत्तल लेंस है, दो गो लेंस है, तो दो गो त्रिज्या दिया गया है। और देखिए n जो है ये अपवर्तनांक है, क्या म्यू है, म्यू। तो आपने फार्मूला पढ़े होंगे कि क्या बोला निकालने, क्षमता इसका निकालने बोल रहा है, तो इसकी क्षमता निकालें। तो आपने एक फार्मूला पढ़े होंगे P बराबर 1 बाय, यानी कि म्यू पढ़े होंगे, म्यू 1 माइनस म्यू 2, या तो इसको नहीं भी ये लिखिएगा, ये भी नहीं लिखिएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। क्या, यदि डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 1, पहले क्षमता निकालना है ना हमको, तो पहले 1/f निकाल लेंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो 1/f बराबर फार्मूला पढ़े होंगे क्या, म्यू -1, ठीक। उसके बाद पढ़े होंगे म्यू -1, और उसके बाद ये क्या मेरा दिमाग कर रहा है काम, म्यू -1 और उसके बाद 1 बाय ब्रैकेट में 1/r1, ध्यान दीजिएगा, R1 माइनस 1/r2। देखिए लाल ही है, R2 R1 है,
यहाँ R1 R2 है। तो देखिए यहाँ μ1 यानी 3/2 बैठाइएगा, यहाँ जो बैठाइएगा म्यू यानी n दिया है, म्यू की जगह मैंने बताया था n यानी 3/2 और -1, ठीक, -1 और उसके बाद बोलता है 1/R1, R1 और R2 का मान कितना दिया है 40। तो आप कहिएगा 40 - 40 घटेगा 0, तो सब 0 हो जाएगा, तो ऐप उधर जाएगा, इधर -0 तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन यह गलत है, यह गलत है। यहाँ जो -40 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि द्विउत्तल लेंस का रहा है, इसका मतलब है कि फोकस दूरी एक का प्लस और एक का माइनस होगा। तो यहाँ एगो -40 बैठाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए चेंज ये कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो होता है, यहाँ माइनस बैठाइएगा -40 और यहाँ R1 में +40। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25D। खैर इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरे अनुसार से तो ये 25D ही आ रहा है, आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24D भी, ये भी न्यूमेरिकल ही है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। चलिए इसका जो आंसर आगे मैंने बता दिया 25D ही आएगा। तो चलिए अगला फिर न्यूमेरिकल है, तो चलिए बढ़िया से इसको देखते हैं, काहे कि हर न्यूमेरिकल को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। देखिए ये बोल रहा है कि इतना यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस के दोगुना आकार में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु के लेंस की दूरी पर रखना। ये तो आसान ही है। बोल रहा है m बराबर दिया गया है आपको -2 दिया गया है। अब बोलिएगा कैसे जाने कि -2 दिया गया है, m बराबर भाई। तो देखिए बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, हमको फोकस दूरी नहीं, अभी आवर्धन की बात कर रहे हैं। यहाँ दोगुने आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी m बराबर फार्मूला पढ़े हैं ना जी, m बराबर फार्मूला आपने पढ़े होंगे कि I यानी इमेज बाय ऑब्जेक्ट, इमेज की ऊंचाई बाय ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, उतना लिखना संभव नहीं है, तो समझ जाइए इमेज बराबर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो m बराबर तो 2 इमेज लीजिए, लिख ही देते हैं भाई मेरे, क्योंकि नहीं समझिएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। I हुआ ये, यानी आवर HI/HO पढ़े होंगे। तो बोल रहा है 2, बोल रहा है कि अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु से दुगने आकार पर प्रतिबिंब, यानी वस्तु से दुगने यानी 2 से गुना यहाँ होगा। तो देखिए 2 से गुना यहाँ होगा, तो इसी को ना कहते हैं जी m, इसी को ना m कहते हैं। तो यानी हमें m बराबर 2 मिल गया, और मैंने माइनस इसलिए लगा दिया था, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल इतना बनाया हूँ कि अनुभव आ जाता है। इसी तरह देखिए आपको भी अनुभव आ जाएगी। तो देखिए बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, यानी वास्तविक कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब इस तरह का रहेगा, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, देखिए इधर बनेगा प्रतिबिंब, इधर ही ना बनेगा। देखिए ये मिलान किया तो ये प्रतिबिंब बना, तो इसका मतलब है वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। तो वास्तविक और उल्टा, तो यानी इधर जो होता है, नीचे जो होता है आप देखे होंगे तो इधर माइनस होता है। तो चलिए ये हो गया, माइनस लग गया -2। अब देखिए जब आवर्धन -2, तो अब m बराबर एक और फार्मूला पढ़े होंगे V/2, तो V/2, तो देखिए तो यहाँ जो होगा m बराबर V/u पढ़े होंगे, V/u, तो m का मान 2 दिया गया है। तो देखिए 2 दिया गया है ना, तो u को इधर लाएंगे तो 2u बराबर v हो जाएगा। 2, ध्यान देते रहिएगा, 2u बराबर v, यानी v का मान हमें मालूम हो गया है। तो चलिए इस सब को पहले डिलीट करते हैं। चलिए क्या मान हो गया है, v बराबर निकाल लिए हैं 2u
2u। उसके बाद अब देखिए आपने लेंस सूत्र पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ये पढ़े हैं भाई मेरे। देखिए तो इसी में आप बैठाइए u का मान, क्या ये 2u और ये 2u जब बैठाइएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा शायद 20 सेंटीमीटर क्या। तो देखिए 1/f, तो f देखिए हमको आंसर कैसे मिलेगा। देखिए f का भी मान दिया गया है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, v का मान, क्या v का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए हमको बोल रहा है क्या, लेंस से दूरी पर रखा होगा, बोला 20 सेंटीमीटर दूरी वाले अभिसारी लेंस, 20 सेंटीमीटर अभिसारी लेंस। तो बोल प्राप्त क्या करना, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अच्छा भैया मेरे, यहाँ भी की तो बात कर रहा है, यहाँ भी ही निकालना है, तो इससे तो आसानी से भी निकल जाएगा। तो जो भी निकलेगा वो निकलेगा भी निकलेगा क्या, u निकालना, अच्छा सॉरी u निकलेगा। जब u का मान डालेंगे इसमें तो u निकलेगा, u बराबर निकलेगा, तो u इसमें क्या है, u, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, u बराबर -30। मैं बता देता हूँ, नहीं समझे भैया मेरे। देखिए v बराबर निकालें, मैं 2u निकाल दिए हैं ना, v बराबर पहले निकाल दिए हैं। तब देखिए जब इसमें जब फार्मूला सेटल करेंगे लेंस सूत्र से 1/u माइनस 1/v, तो जब v का मान डालेंगे तो यहाँ u में ही डालेंगे, तो जब यहाँ u में डालेंगे तो यहाँ f का मान दिया है तो v का मान नहीं, तो u का ही मान निकलेगा। तो u का मान निकलेगा, यानी वस्तु का ही तो दूरी पूछ रहा है। देखो वस्तु को लेंस से दूरी पर रखा जाता है, डैश दूरी पर। तो करेक्ट आंसर भाई मेरे नहीं समझे तो 2 बार 3 बार, कोई भी चीज़ एक बार समझ में नहीं आता है भाई मेरे। और हाँ, v बराबर जो निकाले होंगे वो -2u होगा ना, क्योंकि u जब भी होता है तो माइनस में। तो देखिए तो v बराबर आपने -2u निकाले होंगे तो -2u डालिएगा। तो चलिए अगला आंसर आपको न्यूमेरिकल सिखाया जाएगा भाई मेरे। न्यूमेरिकल ही तो फिजिक्स का सरदार है। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन होता है, जब एक अभिसारी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो आपने फिर अभी फार्मूला तो उसकी फोकस दूरी ये वाला आपने अभी तुरंत पढ़ाए होंगे, 1 बराबर f बराबर पढ़ाए होंगे μ1 माइनस μ2 और उसके बाद -1, ठीक। उसके बाद हो जाएगा 1/r1 है, आवाज़ से समझ आइए, ये r1 लिखना उतना भी कोई ज़रूरी नहीं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। r2 बोर्ड पर जब बताएंगे तब वो ठीक रहेगा। तो r1, तो देखिए जब μ1 μ2 जब दिया है बराबर, मान लीजिए दिया है 1 और 1, मान लेते हैं भाई मेरे, मानने में क्या है, तो ये जो 0 आ जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 -1, या कुछ भी मानिएगा तो यह कट के 1 आ जाएगा, ठीक। तो यह 0 आ जाएगा, तो ये जब 0 हो जाएगा, तो ये सबको 0 कर देगा। तो यानी हमें फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा 1/f बराबर 0 मिलेगा ना। तो f बराबर जब निकालेंगे तो ये f उधर जाएगा तो 0, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। और इसी को न कहते हैं भाई मेरे इन्फिनिटिव यानी अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। मैं कोशिश करूँगा हर न्यूमेरिकल का सॉल्व करने। तो यदि भाई मेरे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा हौसला है वो। तो चलिए ज़्यादा अब देखते हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है।
तो चलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं। अब 2011 की तैयारी चलेगा, 2011, 12 इसी तरह सब क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी है सब का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक्स।